डू यू नो idioms आर क्रूशियल टू द प्रोग्रेशन ऑफ लैंग्वेज। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी भाषा के प्रगति के लिए ईडियम जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि आप हिंदी सीखो तो उसमें भी मुहावरे हम लोग सीखते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश जब आप सीखते हो तो आपको ईडियम्स जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस लैंग्वेज के बारे में और भी डिटेल में जानो। यही रीजन है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वोकैब के सेक्शन में आपको ईडियम्स पूछे ही जाते हैं, ईडियम एंड फ्रेज आते ही आते हैं। तो स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी सारी क्लासेस समझ आ रही होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताता हूँ कि ईडियम्स का क्या यूज है और कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारी एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को एक बार चेक कर लो, क्योंकि अभी तक हमारा 31 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोगों ने काफी कुछ सीख रखा है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला हमारा जो ईडियम है या फ्रेज है वो कौन सा है। तो आप लोग रेडी हो? चलिए गेस करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हिंट है ये जीआईएफ में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एक जीआईएफ इमेज रखता हूँ या कोई इमेज रखता हूँ, उसमें कुछ सेंटेंस होते हैं या इमेज को गेस देख के आपको गेस करना पड़ता है कि हमारा ईडियम या फ्रेज कौन सा होगा। ठीक है, तो कुछ लोडिंग से ही है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूं कि वर्ड है और लोडिंग है, इन दोनों के हेल्प से आपको नया ईडियम या फ्रेज गेस करना है कि कौन सा हो सकता है। आई होप आप सभी के जहन में आ चुका होगा वो ईडियम या फ्रेज। तो क्या है? लोडेड वर्ड्स। कैसे हैं शब्द? कैसे हैं? लोडेड हैं, भरे पड़े हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी शब्द बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो वो क्या देता है? क्या देता है? तो अपने अर्थ से ज्यादा महत्व होता है उसका, जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस दैट देयर लिटरल मीनिंग। ठीक है, शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व होना। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे आप किसी को बोलते हो बी हेल्दी। ठीक है, तो बी हेल्दी एक वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है कि आपको कैसे हेल्दी रहना, सारा चीज आपको ये बताता है कि आपको क्या बीमारी से बचे रहना है। ठीक है, तंदुरुस्त रहना है, ताकतवर रहना है, तभी तो आप हेल्दी होगे। ठीक है, तो एक वर्ड है बी हेल्दी, पर इसका अर्थ और महत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यूजिंग वर्ड्स लाइक हेल्दी और सेफ कॉज अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम मोस्ट पीपल। ठीक है, बहुत सारे पीपल से ये क्या आता है? एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है, जो कि उसमें लिखा नहीं है कि बी हेल्दी पॉजिटिव रिएक्शन ही है, लेकिन एक समझ में आता है क्योंकि ये अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लोडेड वर्ड्स। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से और इसमें लिखे वर्ड्स से। तो इस सेंटेंस को पढ़ो और गेस करो कि नेक्स्ट इडियम या फ्रेज हमारा कौन सा होने वाला है। और ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप सभी लोगों ने सही सही बोला भी था। ठीक है, आंसर भी किया था। तो क्या है? लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, मतलब कंप्लीटली। ओके, पूरी तरह से सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। मच टू हिज वाइफ सरप्राइज ही क्लीन्ड आउट द बेसमेंट लॉक स्टॉक एंड बैरल। अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसने क्या किया कि बेसमेंट को पूरी तरह से साफ कर दिया। ओके, तो उसके लिए जो ईडियम या फ्रेज होता है वो कौन सा होता है? लॉक स्टॉक एंड बैरल। आपको मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, आप सभी लोगों ने कमेंट में सही बताया था, वहां पे एक गन था। ठीक है, गन का ये होता है स्टॉक, यहाँ पे होता है लॉक, और ये क्या है? बैरल। ये तो कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है इस जीआई इमेज से, तो फटाक से गेस कर लो। एसएससी ने इसको काफी बार पूछा भी है, ये 3 से 4 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो फटाक से बता देना आप लोग। तो नेक्स्ट है लुक आफ्टर। ये तो इजी है, आप लोग यूज भी करते हो। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। आई हैड टू लुक आफ्टर द नेबर्स डॉग while they were away।
मुझे क्या करना पड़ता है, तो अपने पड़ोसी के कुत्ते की देखभाल करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी कहीं गए हुए हैं, ठीक है, घर पे नहीं है। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी है, तो मुझे देखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देख के आप लोग गेस कर लो। ठीक है, ये देखो, ये बुजुर्ग है तो कोई समझदारी वाली बात ही कह रहा होगा। ठीक है, तो कुछ उसी से रिलेटेड इडियम या फ्रेज है। जैसे समझदार लोग बोलते हैं ना कि सोच समझ के अब तुम्हें कदम उठाना चाहिए था, तो कुछ ऐसा ही है। तो नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप। लीप मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना आपको, छलांग लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लो। तो वही है, सोच समझ कर कदम उठाना। थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, क्या इसका नतीजा होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा, उसको पहले ही सोच लेना। मतलब सोच समझ कर कोई भी कदम उठाना। इसके लिए यूज करते हैं लुक बिफोर यू लीव। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। The city council needs to look before it leaps into throwing huge amounts of money at individual projects। ठीक है, तो सिटी के जो काउंसिल है उनको क्या चाहिए कि सोच समझ कर कदम उठाना। मतलब पहले उनको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इनके क्या परिणाम होंगे, कि आप सारा जो अमाउंट है उसको कहाँ लगा रहे हो, तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये देखो पिक्चर से भी, ये बिना सोचे समझे यहाँ से छलांग लगा दिया। तो क्या पता ये खाई कितनी दूरी पे है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा, ये नीचे भी गिर सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से। ठीक है, एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है, ये भी 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। मतलब क्या है, आप किसी को क्या देख रहे हो, नीचे दिख रहे हो, अपने से क्या देख रहे हो, नीचे देख रहे हो। मतलब उसको क्या आप समझते हो, तुच्छ समझते हो। तो वही है लुक डाउन अपॉन। किसी को अपने आप से नीचा देख रहे हो। ठीक है, रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, टू कंसीडर समवन इंफेरियर। क्या समझना, किसी को इंफेरियर समझना, अपने से क्या समझना, कमजोर समझना। ठीक है, तुच्छ समझना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। यू शुडंट लुक डाउन ऑन अदर्स। क्या कह रही कि ये देखो, ये अमीर है, शो ऑफ कर रही है। तो क्या कह रही है ये औरत, कि तुम्हें दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फटाक से गेस करना। तो नेक्स्ट है लुक इनटू। ठीक है, आपको देखना है। इनटू मतलब क्या होता है, अंदर, किसी भी चीज के अंदर झांकना है। तो आप जब किसी चीज के अंदर झांकोगे तो उस चीज के बारे में क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, उस चीज का जांच करोगे। तो वही है लुक इनटू, मतलब टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई विल लुक इनटू दी प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम की क्या करूंगा, जांच करूंगा। ठीक है, जो भी चीज प्रॉब्लम दे रहा उसका जांच करूंगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है फटाक से, ये भी इजी है। तो नेक्स्ट क्या है, लुक आउट। ठीक है, आपको देखना कहाँ है, तो बाहर देखना है। बाहर क्यों देखना है, क्योंकि आपको सावधान रहना है। ठीक है, बाहर देखोगे तभी तो वो पता चलेगा कि बाहर से को क्या चीज अंदर आ रही है। तो आप क्या रहोगे, केयरफुल रहोगे। बी केयरफुल, सावधान रहना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। लुक आउट, यू ऑलमोस्ट गॉट हिट बाय द कार। ठीक है, बी केयरफुल, सावधान रहो, तुम अभी अभी कार से क्या हो सकते थे, हिट हो सकते थे। ओके, तो बच के रहो, केयरफुल रहो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से गेस करना है, और हिंट यहाँ पे पिक्चर है, तो फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो नेक्स्ट है लुक शार्प। कैसा दिखना, शार्प दिखना, एकदम पहना। मतलब क्या होता है, 2 मीनिंग होते हैं इसके। पे अटेंशन
टू एक्ट क्विकली, ठीक है। अटेंशन पे करना है या फिर आपको स्टाइलिश दिखना है, ध्यान देना या स्टाइलिश दिखना। बोलते हैं ना कि एकदम चमकीला दिख रहे हो, ठीक है, चमक रहे हो, शार्प दिख रहे हो, मतलब क्या है कि आप स्टाइलिश दिख रहे हो। या क्या होता है कि आप बहुत शार्प हो, तो किसी भी चीज पे आप अच्छे से ध्यान दोगे, पे अटेंशन। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। लुक शार्प और यू विल गेट हिट इन दी हेड विथ अ सॉकर, ठीक है, ध्यान दो वरना सॉकर मतलब क्या होता है, फुटबॉल से अपने आप को क्या कर लोगे, हिट कर लोगे, ठीक है, या फुटबॉल तुम्हें लग सकती है, तो क्या करो, ध्यान दो, अटेंशन दो, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से गेस करना है, फटाक से कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। पैस्चर मतलब क्या होता है, चारा। कैसा चारा आपको चाहिए, तो एकदम हरियाली वाला, ठीक है। तो हरा हरा जो क्या होता है, चारा होता है, वो क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है। जो नया नया घास उगता है वही तो सबसे ज्यादा हरा होता है, वही तो सबसे अच्छा चारा होता है। मतलब क्या, कहने का क्या तात्पर्य है कि नए अवसर को तलाशना, ठीक है। न्यू जो ग्रास होगा, ज्यादा हरा पैस्चर होगा, वो क्या होगा, नया अवसर ही होगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर तलाशना, उसके लिए यूज करते हैं लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। ओके, तो इसमें कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। मेनी माइग्रेंट्स ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन सर्च ऑफ ग्रीनर पैस्चर। बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो मीलों चलते हैं, ठीक है, किस चीज की तलाश में, तो नए अवसर की तलाश में कि कहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है, अपना बेटर लाइफ जी सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। कहाँ देख रहे हो आप, फॉरवर्ड, आगे की तरफ देख रहे हो। तो जब भी आप आगे देखोगे, ठीक है, या भविष्य में देखोगे, तो किस चीज से देखोगे, तो उम्मीद के साथ, खुशी के साथ कोई भी चीज देखना पसंद करोगे। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर, खुशी के साथ उम्मीद करना। आप उम्मीद करोगे तो किस चीज के साथ करते हो, तो हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। दुखी होके उम्मीद नहीं करते हो, खुशी होके उम्मीद करते हो कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज अच्छी हो और मैं खुश हो जाऊं, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे, ठीक है। मैं उम्मीद के साथ और खुशी होके क्या क्या उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे हॉलीडे मिले, ठीक है, छुट्टी मिले। तो छुट्टी का नाम सुनते ही सबको खुशी आती है, ठीक है, और उम्मीद जगता है कि छुट्टी में कहीं घूमने जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ से गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपका पहले के बटुए में स्ट्रिंग होता था, अब तो नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पर्स का जो स्ट्रिंग है उसको लूज करना है, ठीक है। ये थैला होता था, तो जैसे ही इसको लूज करोगे तो उसका मुंह ज्यादा खुल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी एक साथ निकाल सकते हो। तो कुछ इसी से रिलेटेड है। लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब ज्यादा पैसे देना या ज्यादा पैसे आप खर्च कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही आप इसका स्ट्रिंग लूज करोगे, आपका पर्स खुल जाएगा और भी ज्यादा, तो आप उसमें से ज्यादा पैसे निकाल लोगे, ठीक है, तो ज्यादा पैसा आप खर्च कर पाओगे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज टाइटन द पर्स स्ट्रिंग्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पर्स के स्ट्रिंग को क्या कर दिया, टाइट कर दिया है हर डिपार्टमेंट के लिए, मतलब अब उनको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर लूज करते तो ज्यादा मिलता, पर टाइट कर दिया तो पैसा क्या होगा, कम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है लूज फेस। फेस को क्या कर देना, लूज कर देना। मान लो कि आप एकदम हंसी खुशी जा रहे थे, ठीक है, और आपका चेहरा वो हंसी खुशी वाला कहीं खो गया, मतलब क्या है,
आप क्या हो गए? एम्बैरेस्ड हो गए। तभी तो आपका वो हँसता हुआ चेहरा, खुशी वाला चेहरा खो गया। तो लूज़ फेस मतलब बिकम एम्बैरेस्ड, मतलब पानी-पानी होना या शर्मिंदा होना, ठीक है? लूज़ फेस मतलब पानी-पानी होना या शर्मिंदा होना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। द कंपनीज़ पुअर परफॉर्मेंस वाज़ अ लॉस ऑफ फेस फॉर मैनी। कंपनी का जो एकदम पुअर परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस बहुत बेकार था। वो क्या था? कंपनी के लिए पानी-पानी हो जाने वाला या शर्मिंदा करने वाला मैनेजमेंट था। ठीक है? ऐसा मैनेजमेंट था जो कंपनी को शर्मिंदा कर दिया। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। एसएससी ने इसको भी काफ़ी बार पूछा है, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लूज़ वन्स हेड, ठीक है? अपना सर खो देना मतलब अपना आपा खो देना। तो कब आप आपा खो देते हो? ठीक है? अपना सेल्फ कंट्रोल कब खो देते हो? जब आप गुस्सा हो जाते हो, ठीक है? तो वही है टू लूज़ सेल्फ कंट्रोल या पैनिक, अपना आपा खोना या गुस्सा होना। लूज़ वन्स हेड मतलब आपा खोना। और आपा कब खोते हो? जब आप पैनिक हो जाते हो या गुस्सा हो जाते हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? आइए देख लेते हैं। She lost her head after realizing that she had lost her phone on her way back home. ठीक है। वो क्या अपना आपा खो बैठी जब उसको पता चला कि उसने अपना फोन गुम कर दिया है, जब वो रास्ते से घर आ रही थी। ठीक है, घर वापस आ रही थी तब उसने अपना फोन गुम कर दिया, तो उसका आपा हो गया। ठीक है, वो पैनिक हो चुकी। ठीक है, क्या हो गई? पैनिक हो गई। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, यहाँ से फटाक से गेस कर लो। ये जो इडियम है या फ्रेज है, ऐसे लोगों से आपने बहुत बार मिला भी हो। तो नेक्स्ट है लाउड माउथ। माउथ कैसा है? लाउड है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो लोग चिल्ला चिल्ला के क्या करते हैं? अपनी सेखी बघाड़ते हैं। ठीक है। वन हु टॉक्स बोस्टफुली मतलब सेखी बघाड़ना। जो क्या करता है? बोस्टफुली टॉक करता है, मतलब अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ठीक है, और तेज तेज बोलता है, लाउड वे में। उसी को बोलते हैं लाउड माउथ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? आइए देख लेते हैं। ठीक है, मतलब समवन हु टॉक्स टू मच। और किसके बारे में बोलेगा? तो अपने बारे में। ठीक है, माई सिस्टर इज सच अ लाउड माउथ, शी नेवर शट हर ट्रैप। ठीक है, मेरी जो बहन है वो क्या है? लाउड माउथ है। वो हमेशा बहुत ज्यादा बोलते रहती है, अपने बारे में सेखी बघाड़ती रहती है, कभी भी चुप नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ये एक कैरेक्टर लिया हुआ है, मूवी भी आपने देखा होगा और एक बुक से भी। तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा समझो कि कोई पागल आदमी हैट लगा के जा रहा है। ठीक है, ऐसा पागल जैसा हैट पहना है कि वो पागल दिख रहा है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप उससे रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो। तो क्या है? मैड एज अ हैटर। कैसा पागल है? हैटर जैसा। ठीक है, इसेंट्रिक है, मतलब क्या है? सिरफिरा है, पागल सा है। ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा? आइए देख लेते हैं। द थिंग्स माई अंट डज रियली सरप्राइज मी, सी इज अ मैड एज अ हैटर। मेरी अंट जो है, जो काम करती है, वो मुझे चौंका देती है। ठीक है, उनकी हरकतें या उनका काम मुझे वाकई में चौंका देती है, क्योंकि वो क्या है? एक सिरफिरी औरत। ठीक है, मैड हैटर क्या है? कैरेक्टर था लुइस कैरोल्स के बुक का, एलाइस इन वंडरलैंड का, जो कि बहुत ही अजीब दिखता था और अजीब हरकतें करता था। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आपने नॉवेल पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से गेस करना है। ये भी एसएससी ने 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है, तो फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मतलब क्या होता है? अपराध स्वीकार करना। ठीक है, अपने ब्रेस्ट को क्लीन कर लेना। ठीक है, अगर आपके ब्रेस्ट पे कुछ है तो आप उसको क्लीन करो, मतलब आपके ऊपर कोई दाग धब्बा कुछ आरोप लगा है
तो आप उस आरोप को क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, ठीक है। वही है कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस्ड हिज क्राइम, अपराध स्वीकार करना। आपका जो अपराध है वो आप स्वयं स्वीकार कर लेते हो, तो अपने आप को क्लीन कर लेते हो, तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। यू विल फील बेटर इफ यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट। तुम अपने आप को कैसा महसूस करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे जब तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे उस इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। तुम्हारा जो भी गलती था उसको स्वीकार कर लोगे तो तुमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, जब तुम कन्फेस कर लोगे चीजों को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, लाइट है, तो लाइट से ही रिलेटेड है, ठीक है। फटाक से गेस कर लो आपके जहन में कौन सा इडियम या फ्रेज लाइट से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेड लाइट ऑफ, ठीक है। किस चीज से बना है, तो लाइट से। लाइट क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, लाइट का कोई वेट ही नहीं है, ठीक है, तो हल्का होता है, तो ये ट्रीटेड इट लाइटली, मतलब हल्के में लेना, ठीक है। मेड लाइट ऑफ, तो कैसे लेना, तो हल्के में लेना, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही won several awards for his work but he made light of it when the subject was mentioned। उसने क्या, ये बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अपने काम के लिए, लेकिन उसने कैसे लिया, चीजों को हल्के में लिया जब उसके सब्जेक्ट को मेंशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है मेड ऑफ, ठीक है। मेड ऑफ मतलब क्या होता है, रैन अवे विथ, भाग जाना, ठीक है। मेड ऑफ मतलब भाग जाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द चेयरमैन मेड ऑफ विथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही वुड स्टोलन फ्रॉम हिज कंपनी। चेयरमैन क्या था, भाग गया, क्या करके, तो मिलियंस ऑफ डॉलर को चुरा के, कहां से, तो कंपनी से चुरा के भाग गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ठीक है। क्लॉथ से रिलेटेड, ये देखो क्या है, क्लॉथ है। तो नेक्स्ट है मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ। किस चीज से बना है, तो पूरे क्लॉथ से, पूरे कपड़े से बना हुआ है, मतलब एक कपड़ा जाली होगा तो पूरा वो चीज ही क्या होगा, जाली होगा, फैब्रिकेटेड होगा। तो मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ का मतलब होता है इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत। ऐसा चीज है तो पूरी तरह से गलत है और मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है। तो आपका पूरा क्लॉथ कैसा है, फैब्रिकेटेड है, ओके। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द एलिगेशंस हैड बीन क्रिएटेड आउट ऑफ होल क्लॉथ। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से क्या है, गलत है और मनगढ़ंत है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इजी है, आपको यहाँ से गेस करना है, ठीक है। एसएससी को काफी बार पूछा, 5 से 6 बार ऑलरेडी चुका है। आपका जो फर्स्ट स्पीच होता है उसको क्या बोलते हैं, ये जैसे आपका पहला नाम भी बोला जाता है तो वहां पे कुछ लिखा रहता है, अगर आपने गेस किया होगा तो फर्स्ट नेम के जगह कुछ और भी चीज लिखा होता है, तो वही फर्स्ट स्पीच के जगह कुछ और भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या यूज कर सकते हो, मेडन स्पीच, जैसे होता है ना मेडन नेम, मतलब आपका पहला नाम, ठीक है। तो वही है मेडन स्पीच, मतलब पहला स्पीच, फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। माई मेडन स्पीच एज ए लेक्चरर वाज अ सक्सेस। मेरा जो पहला भाषण था लेक्चरर के रूप में वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहां से, ठीक है। मधुमक्खी से रिलेटेड है, ठीक है, बी से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा अभी तक। तो नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन फॉर। कैसा लाइन बनाना, तो बी लाइन। और आपने मधुमक्खी को देखा होगा, ठीक है, तो वो कैसा लाइन बनाती है, तो एकदम स्ट्रेट बनाती है, ठीक है। मधुमक्खी एकदम स्ट्रेट लाइन बनाती है,
तो मेक ए बी लाइन फॉर मतलब क्या होता है? गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल सीधा जाना, ठीक है। मधुमक्खी के जैसे एकदम बिल्कुल सीधा जाना। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। एज सून एज टॉम गेट्स टू वर्क ही मेक्स अ बी लाइन फॉर द बैक डोर फॉर अ सिगरेट। जैसे ही टॉम को काम दिया गया, उसने काम खत्म किया, वो बिल्कुल सीधे बैकडोर गया। क्यों? सिगरेट ब्रेक के लिए, ठीक है। काम खत्म करते ही टॉम कहाँ चला गया? तो सिगरेट पीने बैकडोर से बाहर चला। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। नेक्स्ट है मेक अ डेंट इन। ठीक, अगर कोई आपके गाड़ी में या कोई भी नए चीज में डेंट कर दे, ठीक है, आप उसको किसी को देखभाल करने के लिए दो और वो डेंट कर दे, तो आप क्या कर देते हो? उसके सैलरी में से उतने रकम को की कटौती कर देते हो, ठीक है। तो वही है, टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और वर्क, कटौती करना। तो क्या कटौती करते हो? तो पैसा या काम की कटौती, उसी को बोलते हैं मेक अ डेंट इन। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। We tried our best to fix the problem, but nothing we did seems to have made a dent. हमने बहुत कोशिश किया, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्रॉब्लम को फिक्स कर सके, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि पहले ही डेंट लग चुका था, मतलब काम पहले ही बिगड़ चुका था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है यहाँ से फटाक से। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है मेक अ फुल ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को ही बेवकूफ बनाना, ठीक है, बेवकूफ ही करना। मेक अ फुल ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को फुल बना रहा मतलब बेवकूफी कर रहा हो, टू बी स्टूपिड, बेवकूफी करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही ड्रैंक टू मच एट द पार्टी एंड मेड अ बिग फुल ऑफ हिमसेल्फ। उसने पार्टी में इतनी ज्यादा पी ली, क्या पी ली? शराब पी ली, कि वो बेवकूफी कर रहा था, ठीक है, अपने आप को बेवकूफ जैसा दिखा रहा था, बेवकूफी कर रहा था। चलिए आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ फटाक से गेस कर लेना है यहाँ पे कि नेक्स्ट हमारा ईडीएम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है मेक अ मॉकरी ऑफ। मॉकरी मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है, मजाक बनाना। तो मेक अ मॉकरी ऑफ, मजाक बनाना, ठीक है। मेक समथिंग सिम्स फुलिश और एब्सर्ड, ठीक है, मतलब क्या होता है? मजाक बनाना, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दिस बिल्डिंग प्लान मेक्स अ मॉकरी ऑफ गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है वो मजाक बना दिया है गवर्नमेंट का इन्वायरमेंटल पॉलिसी का। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो क्या है? हाथ मुंह पे रखी हुई है, तो क्या लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब क्या है कि जैसे तैसे गुजारा करना। आपके पास इतना ही पैसा है कि आप अपना गुजारा जैसे तैसे कर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई वॉज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब, बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई गॉट बैक ऑन माई फीट, ठीक है। जब मेरी जॉब चली गई थी तो मैं जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने अपने पोजीशन को वापस हासिल कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इसके लिए ईडियम या फ्रेज कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या है? एस, ये कहाँ घूम रहा है? तो बाहर, ठीक है। तो कुछ इसी से रिलेटेड है, आपको गेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत ही अमेजिंग वे में सीखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।